हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो सभी लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है, आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हुआ था कल 11 अप्रैल को, और कल कल भी है पेपर। तो जिनका कल है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। और मैं ये फुल रिव्यू लेके आया हूँ मेरी शिफ्ट का कि पेपर कैसा गया, मेरे अटैम्प्ट्स कितने रहे और डिफ़िकल्टी क्या है पेपर की। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सब भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि कितने अटैम्प्ट्स रहे, सो वी कैन डिस्कस मोर कि सिलेक्शन का क्या है, आपका चांस क्या है और एक्यूरेसी कितनी है, वो भी मेंशन करना कमेंट सेक्शन के अंदर, ज़रूर मेंशन करना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ओवरऑल पेपर मेरे को इजी लगा, इजी ही था पेपर। और कट ऑफ मेरे को लगता नहीं है कि गिरेगी ज़्यादा या कुछ फ़र्क आ सकता है। लगता है 93 94 ही जा सकती है, 95। मैं दिल्ली से हूँ तो मेरी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा है वैकेंसी पिछली बार से। लास्ट टाइम इट वाज 28 और 29, नाउ दिस टाइम इट इज़ 49 आई थिंक, बट कंपटीशन इज़ ऑल्सो हाई। सो आई टेल यू माई अटैम्प्ट्स नाउ। मेरे अटैम्प्ट्स बताता हूँ मैं आपको, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे को लगता है कि गलती हुई है, और रीजनिंग में हुई है मेरे से गलती, थोड़ी स्पीड कम रह गई। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, तो सीक्वेंस तो वही है, आप सबको पता है, इंग्लिश, मैथ्स एंड देन रीजनिंग, इट्स रीजनिंग। ओके। तो जो मेरी शिफ्ट थी, मैं शिफ्ट की बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट थी। कल 3 शिफ्ट हुई हैं। फर्स्ट शिफ्ट 11:30 वाली थी, सेकंड शिफ्ट में 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो 3 से 4 की जो शिफ्ट थी वो वाली मेरी सेकंड शिफ्ट थी, 3 से 4 वाली। ठीक है, 3 to 4 PM वाली शिफ्ट थी मेरी। और इसके अंदर जो मेरे को लगा, देखो इंग्लिश तो इजी ही थी, सारे सब्जेक्ट इजी ही थे ओवरऑल। बट इंग्लिश के अंदर मेरे को एक क्वेश्चन के अंदर डाउट है, एरर वाले के अंदर डाउट है, एरर वाले आ रहे हैं। पैरा जंबल जो है हमारे के अंदर 5 क्वेश्चन अलग अलग आए हैं पैरा जंबल के। पहले और फर्स्ट एंड लास्ट शिफ्ट के अंदर जो है बड़े वाला पैरा जंबल आया है। तो दैट्स क्वाइट कंसर्निंग, बट आई थिंक लेवल जो रहेगा पैरा जंबल का वो इजी ही था, तो बच्चे कर सकते हैं, कर लेंगे। एक दो गलत हो सकते हैं पैरा जंबल में भी, फिर भी थोड़ा रिस्की होता है पैरा जंबल। बट मेरे को एक एरर वाले में डाउट है जिसमें पैचेस ऑफ पर्पल था। मेरे को लगा पर्पल पैचेस होना चाहिए, बट पैचेस ऑफ पर्पल भी शायद सही है। तो ऑल करेक्ट होना था उसका आंसर, पता नहीं क्या होना था, बट देखते हैं क्या होता है। मेरे को लग रहा है एक गलत है मेरा। और इंग्लिश नॉर्मल थी वैसे, पैसेज भी नॉर्मल था, कोई फेरी टेल और मतलब ऐसा फैंटेसी वाला था, तो नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कुछ था। तो चिल होके जाना सब, और आराम से कर लोगे आप सब इंग्लिश, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इंग्लिश मेरा 13 14 मिनट में ही हो गया था, मैं 5 6 मिनट से खाली बैठा हुआ था, देख रहा था, रिवाइज़ कर लिया फिर से मैंने। बट एक क्वेश्चन में अभी भी मेरे को डाउट लग रहा है। और मैथ्स, मैथ्स की जहाँ तक बात करूँ, मैथ्स वाज आल्सो इजी। कुछ बच्चों को मॉडरेट लगा मेरी शिफ्ट का मैथ्स, सेकंड शिफ्ट का। बट आई थिंक मेरी प्रैक्टिस ठीक थी मैथ्स के अंदर, तो मेरे को इजी लगा। बट ट्रिक क्या है कि फंसना नहीं था। तो पहले के एक दो क्वेश्चन अरिथमेटिक के अच्छे थे, ठीक है, जिसके अंदर लाइक मेंजोरेशन का था, एक थोड़ा पार्टनरशिप का था, ठीक है। तो 2 3 क्वेश्चन अच्छे थे, तो वो वाले स्किप करके मैंने आगे वाले क्वेश्चन कर लिए। तो यही चीज़ आपको करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है अरिथमेटिक का, तो स्टार्टिंग में छोड़ दो और अपनी स्पीड बना के आगे करते चलो। और 2 DI थी, एक केसलेट थी। आई मीन DI तो एक ही थी, एक DI एक केसलेट। ओके, एक DI और एक केसलेट थी। DI भी इजी ही थी। दो बॉयज़ और गर्ल्स कुछ ऐसा डाटा दे रखा था शायद। और केसलेट थी अलग। केसलेट भी इजी थी, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन बना के बनाओगे, एक्स की इक्वेशन बनाओगे, एक वेरिएबल में ही हो रहा था, सेकंड वेरिएबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो एक्स की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, तो आप सारा डाटा निकाल सकते हो। DI करी, केसलेट करी। ओके, तो मेरी वाली शिफ्ट के अंदर रॉन्ग नंबर नहीं आया, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर रॉन्ग नंबर थे, तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता रॉन्ग नंबर। बट मेरी शिफ्ट में मिसिंग नंबर थे, और मिसिंग नंबर भी इजी ही थे। मिसिंग नंबर में गैप के अंदर किसी में 2.5 5 7.5 10 ये वाला पैटर्न बन रहा है, किसी में स्क्वेयर्स ऐड हो रहे हैं, किसी में क्यूब्स ऐड हो रहे हैं, ये वाला 2 3 ऐसे ही थे। तो इट वाज इजी। सिंप्लीफिकेशन 12 से 15 आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 15 सिंप्लीफिकेशन आए थे, हमारी शिफ्ट के अंदर 12 सिंप्लीफिकेशन आए। दैट वाज आल्सो इजी, इजी लेवल के थे सारे। तो मैं अपना बताऊं, बहुत बच्चे ने भी कर लिया होगा मैथ्स, बहुत इजीली कर लिया होगा। पर कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन छोड़ के आए हैं।
बट मेरा 17-18 मिनट में पूरा हो गया था 35 क्वेश्चंस। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, इस वक्त तक मेरे को अच्छा लग रहा था। बट अब आई रीजनिंग, और रीजनिंग में मैंने ब्लंडर कह लो कुछ भी कह लो, तो वो हुआ है मेरे से, ब्लंडर ही कहूँगा मैं तो इसको, क्योंकि मेरा लेवल देख के मैंने यही सोचा था कि 100 आउट ऑफ 100 करने हैं। बट रीजनिंग जब स्टार्ट हुई, आई थिंक फर्स्ट थी पज़ल, मंथ वाली पज़ल थी जिसके अंदर 4 मंथ थे और 2 डेट थी, या तो 5 मंथ थे शायद। तो वो पज़ल थी और उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट बन गई पज़ल, मैंने सारी बना दी। बट एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैंने छोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमरिक जो वो सीरीज़ होती है, नंबर वाली सीरीज़ थी, 4, 5, 6, 8 पूरी नंबर वाली, और एक ABC वर्ड्स वाली जो सीरीज़ होती है, वो दो 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 मतलब दो थे, एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का, टोटल था 5-5 नंबर के थे। तो वो काफ़ी मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम टेकिंग थे। उसके अंदर जो पूछा हुआ था कि ऐड करो, माइनस करो, इसके लेफ़्ट के वो देखो, ये देखो, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। तो जिस सारा टाइम मेरा वहीं चला गया। पज़ल मैंने सारे बना दिए बीच, फिर ये भी मैंने करी, साथ में करता ही गया मैं, ये नहीं कि ये स्किप करके सारे पज़ल कर लिए देन इन पे आया, क्योंकि यार अगर ये करेंगे तो फिर आगे पीछे जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये करे मैंने, ये भी जब मैंने ये 4, 5, 6 नंबर सारे नंबर वाला करा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगा। देन उसके बाद पज़ल वगैरह सब करके फिर मैंने एक बार स्किप कर लिया था फॉर अ टाइम बीइंग, ABC वाला स्किप कर दिया था। मतलब 5 वर्ड बन रहे थे शायद, तो 5 वर्ड थे, उसके अकॉर्डिंग बताना था। तो उसके जब मैंने 2-3 क्वेश्चन ही करे, तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से रह गए और एक एक वाले और रह गए। तो तब मेरे 30 अटैम्प्ट्स हुए हैं रीजनिंग के अंदर। मीनिंगफुल वर्ड 31वां क्वेश्चन मैं बना रहा था, आई थिंक शायद उसका होली बनेगा। और मेरे से गलती क्या हुई, कुछ ही सेकंड बचे थे और मैंने 3 ही वर्ड लिए, HOL लिया। तो मैं सोच रहा हूँ HOL से तो कुछ बन नहीं रहा। तो मैं दिमाग में, फिर मैंने जब क्वेश्चन फिर से पढ़ा तो उसमें 4 वर्ड लेने थे, वाई भी लेना था। तो गलती वहाँ हो गई मेरे से, तो वो भी एक तरह से ब्लंडर ही है। तो 31 हो जाते, बट 30 अटैम्प्ट्स हो पाए और मेरे टोटल अटैम्प्ट्स 95 हो पाए हैं। अब मेरे को थोड़ा रिस्की इसलिए लग रहा है कि 95, अगर मैं 97-98 भी कर देता तब भी 95 अगर आ जाते या 94 आ जाते तो सही रहता। बट 95 कर क्या, और एक आधा गलत भी है, तो 93 के आसपास अगर आए तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पिछली बार की दिल्ली की कट ऑफ 94 गई है और मेरा EWS है तो 94 गई है उसकी, और 95 जनरल की गई है, तो थोड़ा सा रिस्की है। बट ठीक है, मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर कर दिया, रीजनिंग में भी 30 कर दिए। देयर इज़ अ चांस है कि हो जाए मेरा, तो कुछ भी पता नहीं क्या हो, शायद नॉर्मलाइजेशन भी हो। और मेरे साथ जो बच्चा बैठा था मैंने उससे भी पूछा, तो उसका भी रीजनिंग के अंदर एक पज़ल छूट गया है। और भी बच्चों से जो मैंने पूछा और भी डिस्कशन किया, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर रीजनिंग बहुत बच्चों को लगी है लेंदी, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी भी थी। बट अगर मैं भी अगर एक एक नंबर वाले पूरे नहीं कर पा रहा, मतलब मैंने देखा है मोस्टली जो पढ़ने वाले बच्चे भी है वो 31, 32, 33 भी करके आए हैं, 2-2 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। तो रीजनिंग अगर बहुत इजी होती, शायद फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बहुत इजी थी रीजनिंग और उसमें 15 मिनट में ही कर लिया था बच्चों ने। तो ऐसा नहीं था, सेकंड शिफ्ट के अंदर थोड़ी अच्छी रीजनिंग थी। मैथ्स वाज इजी आई थिंक। तो वो लेवल करके बना रहे हैं, किसी में मैथ्स डिफ़िकल्ट, किसी में रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेटिव, तो वो चीज़ है। अब 95 आप सब बताना मेरे अटैम्प्ट कैसे हैं, क्या चांस है दिल्ली से। मेरे को लग रहा है चांस हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है और 49 अगर 28 से 49 अगर वैकेंसी हुई है तो क्या पता कट ऑफ भी 91-92 चली जाए, थोड़ी कम चली जाए। तो शायद मेरे को चांस लग रहा है, तो मैं RBI असिस्टेंट मेंस की तैयारी करूँगा। इतना है कि मैंने ये कर दिए सारे, मेरे को तो ये डर लग रहा था कि अगर बहुत ही कम होते अटैम्प्ट तो उम्मीद भी नहीं रहती। तो 95 ठीक है, पर बुरा लगा क्योंकि टारगेट 100 का था और 5 क्वेश्चन छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है यार। 2-3 क्वेश्चन छूटते, 1-2 क्वेश्चन छूटता तो चलो बंदा कहता कि चल 1-2 ही छूटे हैं, पर 5 क्वेश्चन ज़्यादा छूट गए मेरे। ये सिली मिस्टेक है, इस वाले में भी सिली मिस्टेक है, होली बन जाता वर्ड, शायद 1 नंबर मिल जाता मेरे को। तो वो चीज़ें भी है। और आप सबके बताना, आप सबके अटेम्प्ट कैसे रहे। पेपर वॉज ईजी, आई थिंक यू शुड थिंक एंड यू शुड गो फॉर 100 अटैम्प्ट्स। इससे नीचे कुछ नहीं, मन में यही सोचना है कि 100 अटैम्प्ट्स करने हैं, तब जाके अगर एक आधा छूट भी गया तो 97-98
तब जाके आप सेफ़ हो। और 95 प्लस तो करने ही पड़ेंगे मेरे को ऐसा लगता है ऐसे एग्ज़ाम के अंदर, प्लस एक्यूरेसी। अगर इंग्लिश में बहुत सारे गलत कर रहे हो तो वो बात अलग है, बट इंग्लिश वॉज ईजी एज जैसे मैंने बताया। एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा है बट ईजी ही है। और दैट्स इट। एंड रीजनिंग वॉज थोड़ा सा लेंदी मेरे को लगा। अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, किसी को क्या पता ना लगे रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या था मैं बता देता हूँ। रीजनिंग के अंदर क्या क्या थे क्वेश्चंस। रीजनिंग के अंदर बेसिकली मैं बताऊँ तो अ, एक तो मैंने बताया 5 मंथ्स वाली पजल थी जिसके अंदर 2 डेट थी तो 10 पीपल थे। एक शायद अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग, तो ये वाली थी। और एक स्क्वायर वाली थी, स्क्वायर के अंदर 8 लोग थे और आठों के आठों अंदर देख रहे थे। तो दिस वाज आल्सो इजी, बन जाएगी, कोई वो नहीं है। स्क्वायर था, पता नहीं सर्कल था, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो एक ये वाली पजल थी। बट वही है कि ये जो अल्फ़ा न्यूमरिक और ये जो ABC वाले थे ना, इसमें बहुत टाइम लग गया मेरे को। तो ये इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना बहुत बच्चे। मैंने भी, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। पज़ल पज़ल करता रहता था मैं। पज़ल तो हो गए बट इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो ठीक है, अब 95 हो गए। उम्मीद है नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं और इसकी मेंस की भी तैयारी करेंगे साथ साथ, और पीओ की तैयारी करेंगे। आप क्या चाहते हो मैं किसकी सीरीज़ लेके आऊँ? मैं सोच रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट मेंस की लेके आऊँ और पीओ साथ में उसके कर लें हम। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अटैम्प्ट्स ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने रहे अटैम्प्ट्स, और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या हो सकता है, कितनी एक्यूरेसी रही है आपकी, कि जिससे पता चले कि कितने अटैम्प्ट्स हो रहे हैं। वैसे बच्चों के 100 हो पा रहे हैं, जो अच्छे हैं बच्चे, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं पहले से, तो उनके 100 अटैम्प्ट्स हो पा रहे हैं ईजिली। तो मेरे जैसा, मैंने तो स्पीड कम रह गई, बट आई थिंक जो शार्प है बच्चा वो कर सकता है 100 अटैम्प्ट्स। तो 100 का ही सोच के जाना है आपको, ठीक है? कल वाले जो जा रहे हैं बच्चे, तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन डू इट एंड गो फॉर 100 अटैम्प्ट्स। जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको स्किप कर देना और आगे बढ़ जाना, ठीक है? यही मेरी वो होएगी, और सेकंड गो के अंदर उसको क्वेश्चन को आप कर सकते हो। यही मेरा मैसेज होगा, यही मेरी एडवाइस होएगी। एंड गो फॉर 100। यही आज का, कुछ भी आप बोल सकते हैं स्लोगन, या तो अपने दिमाग में यही रखना है आपको कि 100 करने हैं मेरे को। 100 की सोच के जाओगे, तब एक आधा क्वेश्चन छोड़ोगे तो वो बात अलग है। इंग्लिश में छोड़ रहे हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है? ओके। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही, और सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा फिर से। और कैसी लगी सीरीज़ जो आरबीआई असिस्टेंट की पहले हमने चलाई थी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वो कैसी लगी आपको ज़रूर बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही, और कौन सी सीरीज़ चाहिए आपको नेक्स्ट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जिसका भी एग्ज़ाम है अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम, and I'll update you. So thank you and all the best, and keep working hard. Everyone will achieve their goals. Thank you.